अच्छा, तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है आपके पास, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब आपके पास जो है वो एक वेक्टर होगा और दूसरी क्वांटिटी या तीसरी क्वांटिटी कौन सी होगी, स्केलर्स होंगी, दो वेक्टर्स नहीं आएंगे। सही है, क्योंकि अब आपने जो प्रॉपर्टीज पढ़नी है वेक्टर्स की उसके साथ स्केलर नंबर मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लीकेशन में स्केलर की पहले पढ़नी है। तो आपके पास कम्यूटेटिव लॉ फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या है, कम्यूटेटिव में आपको पता है दो, आपको जो है वो प्रॉपर्टीज की नीड होती है, तो आपको दो क्या कहते हैं नंबर्स की नीड होती है। तो यहाँ पे आपके पास वेक्टर्स है, तो एक वेक्टर होगा कम्यूटेटिव लॉ में और मल्टीप्लिकेशन में, और एक स्केलर क्वांटिटी होगी। लेट कर लेते हैं ए इज अ वेक्टर एंड आपके पास ए एक वेक्टर है एंड एम इज अ स्केलर क्वांटिटी। एम ले लेते हैं, इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये ए आपके पास एक वेक्टर है और एम क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो एम को अगर आप स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो ए के साथ, या फिर ए वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी एम के साथ मल्टीप्लाई करो, आंसर आपके पास सेम आएगा। दिस इज द कम्यूटेटिव लॉ फॉर स्केलर मल्टीप्लीकेशन। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास सेकंड इसमें लॉ है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की है। तो एसोसिएटिव लॉ है, तो अब आपको यहाँ पे तीन चीजों की जरूरत होगी। एक तो वेक्टर होगा, लेकिन बाकी दोनों बेटा आपके पास क्या होंगे, यहाँ पे स्केलर होंगे। हमने लेट कर लिया ए इज अ वेक्टर, एक ए आपके पास वेक्टर है, एक क्वांटिटी वेक्टर है, और एंड एम एन एन, और दो क्वांटिटीज आपके पास जो है वो स्केलर है, इज अ स्केलर क्वांटिटी। सही है, दो स्केलर है और एक ही वेक्टर क्वांटिटी है। ए वेक्टर है और दो क्वांटिटीज आ रही है इस बार आपके पास एम और एन, क्योंकि एसोसिएटिव लॉ के अंदर आपको तीन क्वांटिटीज की नीड होती है। अच्छा, तो आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले आपके पास एम को आप वेक्टर ए के साथ मल्टीप्लाई कर दो। सही है, और फिर जो आंसर है उसको एन के साथ मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप जो है वो पहले एन को ए के साथ मल्टीप्लाई करो, एन जो स्केलर क्वांटिटी है उसको वेक्टर ए के साथ मल्टीप्लाई करो, और फिर जो आंसर आए उसको एम स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप एम और एन ये जो स्केलर क्वांटिटी है पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, और फिर जो है वो उसको वेक्टर ए के साथ मल्टीप्लाई करो। तो तीनों से बेटा आपके पास आंसर सेम ही आएगा। तो सिंपल है, दो स्केलर क्वांटिटीज है, एक वेक्टर है, तो इन तीनों में से किसी को भी पहले दो को मल्टीप्लाई करो और फिर थर्ड वाले के साथ मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम ही आता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब इसमें आपके पास जो थर्ड है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव। सही है, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज है आपके पास फॉर स्केलर मल्टीप्लीकेशन, फॉर स्केलर मल्टीप्लीकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, इसमें भी आपको जो है वो तीन क्वांटिटीज की नीड है। सही है, तो फिर एसोसिएटिव और में क्या फर्क है, एसोसिएटिव में भी तो तीन क्वांटिटीज की नीड है, लेकिन एसोसिएटिव में क्या होता है, या तो कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन होती है या फिर कंप्लीट एडिशन होती है। हमने एडिशन में भी ये प्रॉपर्टी देखी, अभी पढ़ी, और जो है वो मल्टीप्लिकेशन में भी देख ली। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव में आपके पास क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव में आपके पास जो है वो एडिशन भी हो रही होती है कि प्रॉपर्टी में, और मल्टीप्लिकेशन भी होती है। सही है, तो ये डिफरेंस है एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर। आपने लेट कर लिया ए इज अ वेक्टर। सही है, ए इज अ वेक्टर, आपके पास एक वेक्टर है और बाकी दो स्केलर है एंड एम एन एन। एम और एन आपके पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। सही है, दो स्केलर क्वांटिटी है एम और एन, और ए आपके पास वेक्टर है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस क्या होंगे इसके। सही है, तो आपके पास क्या है पहले। हम्म, सही है। तो इधर आपके पास क्या है, सबसे पहले क्या हो रहा है एम। अच्छा, लेकिन यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज में, क्योंकि हमारे पास ये क्या है स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी, तो हम यहाँ पे एक वेक्टर नहीं दो वेक्टर्स भी ले सकते हैं। सही है,
तो यहाँ पे आपके पास बेसिकली होगा क्या, दो वेक्टर्स हम लेते हैं, एक ए ले लेते हैं, दूसरा बी ले लेते हैं। ए एंड बी आर टू वेक्टर्स एंड एम इज अ स्केलर, इज अ स्केलर, सही है। अच्छा, तो आपके पास क्या हो रहा है, इसकी दो लॉस बनेंगे, दो प्रॉपर्टी बनेगी। फर्स्ट आप क्या कर दो, ए और बी को ऐड कर दो, दोनों वेक्टर्स को ऐड कर लो, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो एम से। तो आंसर किसके बराबर आएगा, पहले एम ए से मल्टीप्लाई होगा, एम स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई वेक्टर ए, फिर ये एम स्केलर क्वांटिटी किससे मल्टीप्लाई होगी, वेक्टर बी से, और ये दोनों फिर ऐड हो जाएंगे। तो आप जो है वो पहले दोनों वेक्टर्स को ऐड करो, फिर एम से मल्टीप्लाई करो, या हर एक वेक्टर को एम से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करो, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। सही है, तो यहाँ पे भी स्केलर मल्टीप्लीकेशन हो रही है, वेक्टर्स की कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रही, वेक्टर्स की मल्टीप्लीकेशन हमने आगे देखनी है। नेक्स्ट, इसमें आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी क्या है, नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इसमें आपके पास, सेकंड प्रॉपर्टी में क्या होगा, लेकिन सेकंड प्रॉपर्टी में आप क्या लोगे, लेट ए आपके पास एक वेक्टर है, सही है, ए इज अ वेक्टर, एक वेक्टर लिया है, एंड दो स्केलर क्वांटिटीज ले लो, क्योंकि आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या है, तीन क्वांटिटीज चाहिए, तो आप दो वेक्टर्स भी यूज कर सकते हो और एक स्केलर भी यूज कर सकते हो, या फिर एक वेक्टर और दो एम एंड एन आर स्केलर, दो स्केलर क्वांटिटीज भी यूज कर सकते हो। सही है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी इसका इसका क्या प्रॉपर्टी बनेगी, जिसको आप सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कह सकते हो। पहले आप क्या कर लो, एम और एन को ऐड कर लो, और फिर इसको वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, किसके इक्वल आएगा, एम मल्टीप्लाई ए, सही है। फिर एन किससे मल्टीप्लाई होगा, ए से, वेक्टर ए से, फिर ऐड कर दो। तो आप जो है वो दोनों स्केलर्स को ऐड करने के बाद वेक्टर से मल्टीप्लाई करो, या इंडिविजुअली दोनों स्केलर्स को ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करो देन ऐड करो, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस थे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी स्केलर मल्टीप्लीकेशन की, सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है तो हमने जो है वो क्या कहते हैं, वेक्टर्स के जो है वो प्रॉपर्टीज देख ली हमने, प्रॉपर्टीज कौन सी देख ली सबसे पहले, एडिशन वाली, सही है, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, और फिर हमने प्रॉपर्टीज देख ली है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, सही है, वेक्टर्स की। अब इसी के क्वेश्चंस हमने करने हैं एक्सरसाइज 3.3 के अंदर। आ जाओ स्टार्ट करते हैं, 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, सही है। अच्छा भाई, तो आपके पास क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास जो है वो इफ ए, ए एक वेक्टर गिवन दिया हुआ है, -5i +3j, एंड बी, बी एक और वेक्टर गिवन दिया हुआ है, और अच्छा ए में -4k भी है, -4k, -5i +3j -4k, बी सेकंड वेक्टर गिवन दिया हुआ है, 2i +4j +5k, दो वेक्टर्स आपके पास गिवन है। देन पार्ट नंबर 1, वेरीफाई, पार्ट नंबर 1 में बोल रहा है वेरीफाई करो, ये लिखा हुआ है आपके पास जी, ये ओ है, सही है, ओ वेक्टर ओ, वेक्टर ओ क्या होता है, नल वेक्टर, प्लस ए, अगर वेक्टर एक वेक्टर है ओ नल वेक्टर है, उसको वेक्टर ए में ऐड करो, या फिर वेक्टर ए को नल वेक्टर में ऐड करो, तो ये आंसर दोनों किसके बराबर आएंगे, वेक्टर ए के, ये वेरीफाई करना है, कितना आसान काम है। चलो आओ इसको वेरीफाई करते हैं, कैसे वेरीफाई करेंगे, सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ओ वेक्टर, ओ वेक्टर क्या होता है आपके पास जो ए वेक्टर गिवन दिया हुआ है वो 3 डायमेंशन है, 3D है, तो ओ वेक्टर भी नल वेक्टर भी आप 3 डायमेंशन लोगे। अगर ए वाला जो गिवन वेक्टर है वो 2 डायमेंशन होगा, तो आपने नल वेक्टर भी 2 डायमेंशन ही लेना है, सही है। तो ओ वाला वेक्टर होगा 0,0,0, सही है। या दूसरा आप ये कह सकते हो, क्योंकि आपके पास इधर ओपन फॉर्म में, तो आप भी ओपन फॉर्म में ले लो, 0i +0j +0k। इसी तरह प्लस ए वाला वेक्टर है आपके पास -5i, तो प्लस माइनस -5i +3j -4k, तो 0i -5i -5i हो गया, 0j +3j हो गया, 0k -4k ही होगा, सही है। अच्छा, अब हम मिड हैंड साइड लेंगे, मिडल हैंड साइड ले ली हमने, मिडल हैंड साइड में क्या है, वेक्टर ए पहले है, तो वेक्टर ए क्या है आपके पास, -5i +3j -4k, सही है।
प्लस ओ वाला वेक्टर क्या है, 0i+0j+0k। तो आई वाला कंपोनेंट आई वाले कंपोनेंट में ऐड हो गया आपके पास, -5i+0i -5i होगा, 3j+0j 3j होगा, -4k+0k -4k हो गया। सही है। तो आपके पास क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड और मिड हैंड साइड का आंसर सेम आ रहा है। फिर राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, सिर्फ वेक्टर ए। तो वेक्टर ए क्या है, -5i+3j -4k। सही है। तो आप किसी भी वेक्टर को अगर नल वेक्टर में ऐड करो या किसी भी नल वेक्टर को किसी वेक्टर में ऐड करो तो वो उसी वेक्टर के आंसर के इक्वल आता है। ये वाली प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई कर दी। अच्छा, इसमें देख लो बेटा, कुछ भी पूछना है। अब पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं। फाइंड एडिटिव इनवर्स। पार्ट 2 में क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1 के ही पार्ट 2 में आपको एडिटिव इनवर्स निकालने हैं। सही है। पार्ट 2 में आपके पास जितने भी पार्ट दिए हुए हैं फर्दर पार्ट, सबके एडिटिव इनवर्स निकालने हैं। पहले बोल रहे हैं फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ वेक्टर ए का भी एडिटिव इनवर्स निकालना है, कॉमा बी वेक्टर बी का भी एडिटिव इनवर्स निकालना है, एंड 2a+3b का भी एडिटिव इनवर्स निकालना है। सही है। तो टोटल 3 डिफरेंट वेक्टर्स के एडिटिव इनवर्स फाइंड करने हैं। ए वाला वेक्टर है आपके पास, सही है, उसका आपने एडिटिव इनवर्स निकालना है। ए वाला वेक्टर क्या गिवन दिया हुआ है, -5i+3j -4k। इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में ए आई लिख दो। तो एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, आपके पास वेक्टर का साइन चेंज हो जाता है। सही है। वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, 180 डिग्री वेक्टर घूम जाता है। सही। तो इसमें सिंपली डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब वेक्टर के हर कंपोनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। माइनस होगा जिस कंपोनेंट का साइन, वो प्लस बन जाएगा। जिस कंपोनेंट का साइन प्लस होगा वो माइनस बन जाएगा। तो -5i+5i हो गया, +3j -3j हो गया, -4k+4k होगा। इसी तरह बी वाले वेक्टर का भी एडिटिव इनवर्स निकाल लेते हैं। बी वाला वेक्टर क्या गिवन दिया हुआ है, 2i+4j+5k। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 2i का प्लस साइन है, -2i, 4j का भी प्लस है, -4j, 5k का भी प्लस है, -5k। तो ये आपके पास बी वाले वेक्टर का भी एडिटिव इनवर्स हो गया। अब थर्ड वेक्टर है 2a+3b, इसका भी एडिटिव इनवर्स निकालना है। लेकिन भाई 2a+3b वाला वेक्टर होगा तो एडिटिव इनवर्स निकालेंगे ना। सबसे पहले हमने ये 2a+3b वाला वेक्टर निकालना है। कैसे निकलेगा, 2 × वेक्टर ए, 2 को मल्टीप्लाई कर दो वेक्टर ए से। वेक्टर ए है -5i+3j -4k। फिर +3, 3 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, वेक्टर बी से, 2i+4j+5k इक्वल टू 2 × -5i -10i +2 × 3j 6j, 2 × -4k -8k, प्लस 3 × 2i 6i, 3 × 4j +12j, 3 × 5k +15k। तो आई वाले कंपोनेंट में ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा, -10i +6k -4i हो गया। जे वाला कंपोनेंट जे माइनस हो जाएगा और के वाले कंपोनेंट का साइन 7k है प्लस का, चेंज होके -7